इस कलिकाल में, इस कलयुग में सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं साहब। अपने घर में रोज थोड़ा कीर्तन करो, एक हनुमान चालीसा करो और उसके बाद ओम जय जगदीशाय। बच्चों को बिठा के, बच्चों को गोदी में बिठाओ, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। घंटी पकड़ा दो उनको कि चलो टन करते रहो, मैं गाती हूं। साहब तुम तीर्थ से जब घर जाओ तो मन तुम्हारा खिन्न ना हो जाए, उच्चाट ना हो जाए, तुम्हारे घर में तुम्हें लगे मैं गंगा जी से तीर्थ करके आया हूं तो पुनः तीर्थ में ही आकर के बैठा हूं, घर भी तीर्थ लगे। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा साहब। क्या होगा ध्यान दो। आपने भजन गाया, हम सुन रहे थे कि राम नाम राम नाम सारे बोलो राम। नित्य घर में गंगा स्नान का लाभ लेना चाहते हो तो अपने घर में राम नाम का कीर्तन करो। रोज हरिद्वार स्नान का लाभ मिलेगा, खाली राम नाम गाओ, यही गंगा स्नान है। रोज तो नहीं आ पाओगे, पैसे भी चाहिए, समय भी चाहिए, दोनों चीजें करने को। तो रोज गंगा स्नान का लाभ लेना है तो घर में राम नाम कृष्ण नाम का कीर्तन करो, क्योंकि मैं नहीं कहता, शास्त्र वाक्य है। क्या कहा? अग्निनाद दह्यते तूलम तृणम शुष्कम क्षणाद यथा। अग्निना दह्यते तूलम तृणम शुष्कम क्षणाद यथा। जिन्या आग सुक्के रे कखेंगी पल विच फूकी स्वाद करेगी। इन्या गए तथा वैसे ही गंगा जल स्पर्शात पुंसाम पापम दहते क्षणात्। वैसे ही गंगा जलम तथा गंगा जल स्पर्शात, गंगा जल का स्पर्श कर दियो या राम नाम गा दियो हृदय करने। वैसे ही गंगा जल का स्पर्श करने से, स्नान करने से या राम नाम गाने से पुंसाम पापम दहेत क्षणात्। तुम्हारे पाप इन्या के फुकोइए स्वाव ये जिन्या अग्गी करने सुक्के रे काक फुकोइए स्वाव। मैं नहीं कहता भैया, हमारी शास्त्र परंपरा कह रही है। और नाम कीर्तन और गंगा मैया ये दोनों ऐसे हैं। तज्जन्ति पितरम पुत्रः प्रियम पत्न्यः सुहृद्गणा अन्यैत्र बान्धवा सर्वे गंगा परित्यज्येत। पुत्र पिता को, पत्नी अपने पति को, प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधियों को तथा अन्य सब भाई बंधु प्रिय सब छोड़ देते हैं, किंतु जपा हुआ नाम संकीर्तन और किया हुआ गंगा स्नान अपने जनों को, अपने आश्रितों को कभी छोड़ता नहीं। वो भगवान के शरणागति को प्राप्त करवा के छोड़ता है। कुआर ने बुलाइए छोड़ता है। गंगा जल की शोर नहीं है, क्या कि विष्णु पाद संपूते गंगा त्रिपथगामिनी। साक्षात भगवान नारायण के चरण का चरणामृत है ये गंगा जल। साक्षात आपने कथा सुनी, आज ते पंजमा रोज राजा बलि का उद्धार करने के लिए भगवान वामन पहुंचे। ध्यान दीजिए, भगवान लोग के जी बनिया है। वामन का क्या मतलब होता है? असक ने बोल वामन भगवान की। वामन का मतलब होता है
जेड़ा खड़ोते दे गुंजा उंगलों है 4 4 8 4 12 4 16 गुंजा उंगलों छोटा जगह बामन जिसे डोगरी जगह बोना बोना भगवान है तो बामन पर अति सुंदर मेरे साथ बोल हाथ से ध्यान करके रहूंगा कि सुंदर गोपालम सुंदर सभी मिलके करेंगे भगवान कैसे हैं सुंदर गोपालम उर्वन मालम उर्वन नयन विशालम दुःखहरम नयन विशालम दुःखहरम जो दुखों को हरण करने वाला है भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम भजनंद कुमारम भजनंद सर्व सुख सारम सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम योगी लोग भी जिस तत्व को जानना चाहते हैं वही ये तत्व है साहब जो आज कृष्ण बन के आया कभी वामन बन के आया कभी श्री राम बन के आया मां गंगा की उत्पत्ति भागीरथी की कथा भी आपने सुनी होगी कि मां भागीरथ के कारण कैसे कैसे पृथ्वी पर आए भागीरथ की कथा के पीछे मैं विनती करूंगा जितने नौजवान मेरे भाई बहन बैठे हैं भागीरथ की कथा के पीछे खाली गंगा जी की उत्पत्ति की कथा ही नहीं है भागीरथ की कथा के पीछे कर्तव्य के प्रति कैसी निष्ठा हो अपने बुजुर्गों के प्रति कैसा आदर हो ये सब बातें उसमें हैं राजा सगर उनके असमंजस और द्विवखी बड़ी लाड़ी लाना असमंजस ते दुए बाकी बच्चे जिले 60,000 पुत्र सड़िए स्वाइए कोई नहीं रहा 60,000 पुत्र तपस्या करिए मंगे रहे भगवान ने कृपा की ये तेरे सैनिकों में ये तेरे पुत्रों में इंद्र भी राजे सगर को डरदा है एडा राजे सगर का प्रभाव पर जिले कोई जोरा चावे ना फिर वो थोड़ा जा मन नहीं होता थोड़ा अभिमान हो जाता है साड़ी डोगरी जा रही कुछ सुन जवानी ते तन पल्ले फिर मत मारी ना सीधा चला फिर बंदा बदोबदी थोड़ा जा किंगड़ दो 60,000 पुत्र हैं अश्वमेध यज्ञ करने की सोची इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गया और 60,000 पुत्र महाराज खुरापात करने लगे घोड़ा तो पिया ले आगे पर तुपने दी जांच पुठी तरीके कने शुरू की बुढ़े ना भी कोई आदर नहीं लगे करन संत महात्मे ना भी कोई आदर नहीं लगे करन पताल ताकती या खरोती है सोची इतनी ताकत है कोई 60,000 पुत्र और सारे मायावी बंधुओं अब तो इंद्र ने भयभीत होकर के डराने मारे वो यज्ञ का घोड़ा भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया बोले कपिल भगवान की जय साधु वेश में है कपिल उनके आश्रम च घोड़ा बनी उड़िया ते भाई जो चीज होवे शक दे
अब आश्रम में घोड़ा बंधा देखा तो 60,000 पुत्र कपिल भगवान को बद्धा बोलने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। बाबा को हट करा ना, घोड़ा चोरी करिए इतने जो सुरतियां लाई लाई दसा ना, बाबे बेचारे पता नहीं है घोड़ा कौन लीजिए ध्यान कौन बनी जिल उन्हें की लान लगे। अब हिलना की क्रोध से महात्मा को कुछ कुछ कहते हुए थोड़ा सा हिला दिया। बाबा ने नेत्र खोले तो साहब इस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के तेज से सभी जल करके भस्म हो गए। उन छड़पन सारे बाकी वाले ਜਿਹੜੇ बचे रहे राजा सगर होई या असमंजस होई केंदा के कितना जा जोदे कोल जान ने आखे ब्रह्म तेज करने ना फकोए दे ਇਹਦਾ कोई इलाज नहीं है। अब क्या किया जाए तो भैया असमंजस को कहा तुम किसका है? असमंजस तपस्या करने गया, वापिस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान नहीं मिले, मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਗਿਆ। अंशुमान गया, उनने भी लंबा तप किया, नहीं गल बनी। अंशुमान का पुत्र दिलीप गया तप करने, लंबी छुट्टी लाई, पर मां गंगा प्रकट नहीं हुई। भागीरथ ने एक दिन मां को पूछा, मां मैं अपना प्यो नहीं देखिया, जे मेरा प्यो है ते कुत्थे है, ते जे नहीं है ते तू सुहागणियां दे निशान सारे रखे दे, संदूर पाए दा, टिक्का लाए दा, नक्का दी भी हो पाए दा, सुहाग दा चिन्ह। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता गंगा लाने के लिए गए थे पीढ़ी दर पीढ़ी, पर मां प्रसन्न नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक सिद्ध पुरुष का निरादर किया है तुम्हारे बुजुर्गों ने। जेड़े सिद्ध पुरुषें दा, संतें दा, वेद पाठियें दा, ग्रंथें दा, गौ माता दा निरादर करदे, उनदे उपर सोखा भगवान बड़ी मनाउंदा, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी तप करदा। पर धन तेरे खानदान दे लोग, तेरे कुल दे जिन्हें प्यो ने शुरू कीती ते पुत्रा ने तप करते करते जे त्राण छोड़िया ते ओदे पुत्र। इन्नी गल सुनदे सुनदे दिलीप ने आखे, फिर ते मेरा भी दायित्व बनदा, मैं भी जाकर। अब दिलीप ने जाकर भागीरथ ने जाकर के तप शुरू किया कि मेरे प्यो गए ने ते उस हिसाब करने ते भी नहीं मरिए दे, उनकी गल जिहड़ी है जारी रखनी है। अब तपस्या शुरू की तो भागीरथ तपस्या करते 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 मां गंगा को प्रसन्न कर लिया। नारियल तोड़ रहे ना खोपा, भावे नारियल 15वीं सट्टा कन्ने टुट गया, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं जी पहली सट की ਉਹਦਾ कोई योगदान नहीं। समझ आती है? पहली ने उसे थोड़ा नरम किया है साथ। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि एक सिद्ध का, एक अवतारी का अपमान किया है। तो बंधु मां गंगा प्रकट हुई। भागीरथ ने कहा, मां मेरे साथ चलो। मां ने कहा, भागीरथ मैं तेरे कन्ने चलनी जरूर हां, पर मेरा वेग इतना है, मेरा इतना वेग है कि अगर मैं अपने वेग से इस पृथ्वी पर पड़ी, कहीं पृथ्वी के 2 हिस्से ना हो। वेग मैंने प्रेशर। अच्छा फिर क्या करूं मां? बेटा तुम भगवान शिव को कहो जो आज्ञा मां। भाई जिले कुसाने पे जदा है ना उन्हें स्पर्श भी होंगी। अब मां गंगा ने कहा है तो शंकर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो। पहला भी पिछलों का तप सारा चल रहा है साथ साथ। आज अगर मौजा लगी रही है ना, सानू ये नहीं सोचना चाहिए साड़ी मेहनत ये सारी मौजे का फल जो ना अस अज भोगा दे, पर मेहनत पिछले दी सारा तप पिछले का अन छड़ा भैया खा दे। सच है, सभी नौजवानों को ऐसे सोचना है। मैं सभी नौजवानों को इसलिए गंगा जी की कथा ये यहाँ कह के सुना रहा हूं क्योंकि ये तो शास्त्री जी ने पहले कुछ सुना दी कथा।
मैं अपने भाइयों को बहनों को ये कहूं तो मैं अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए माँ बाप के आगे ऐसे तन जाते हो, आंकड़ी बूंदे हो, सारी कोई मर्जी हिंदी मर्जी चल रही है। अरे इधर देखो प्यारे, इस खानदान की ओर देखो, अंशुमान, दलीप, असमंजस, अंशुमान, दलीप, भागीरथ, और महाराज सगर भी कोई तपस्वी नहीं, पूरी पूरी पीढ़ियां अपनी अणख बुजुर्गे दी रखने वास्ते पूरा जीवन दे जुड़ियां ते मरिया आस की करा रहे ऐसे अंग्रेजी दी नकल लगे करने मौगो पे चेता भूलिए। हमें जिम्मेवार बन के जीना है। हरिद्वार आए हैं तो मां गंगा से पूरी उस पीढ़ी का परिचय लो जिसने पूरी पूरी पीढ़ियां अपनी तपस्या में लगा दी। इसलिए अपने माता पिता दी अनख रखने वास्ते, अपने माता पिता दी इज्जत वास्ते अपना बलिदान भी देना हुआ है। बड़ा अपना भाग समझना उच्चा कि तुम बड़ा कई बार इंगड़ी पाते हो मगोपा के, ये बड़ी नलायकी है, बहुत बड़ी नलायकी। एक बार बोलो, अपने अपने माता पिता की जय। मां गंगा के चरणों में अपने अपने माता पिता की हाजिर लगाओ। फिर बोलो, अपने अपने माता पिता की जय। सबको सोचना है मेरे माता पिता ही मेरे लिए सबसे बड़े आदमी है दुनिया के पास। मैंने सिर्फ इसलिए ये चर्चा की। शंकर जी ने भागीरथ को कहा, ठीक है बोलो मां गंगा को, मैं तैयार हूं। मां गंगा मन में विचार करती कि आज तो मैं शंकर जी को भागे ले जाऊंगी। भाई दोनों जोड़ा ले, एक तो शंकर है साक्षात, हाँ वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम। जिसका एक नेत्र सूर्य, एक चंद्र और बीच की अग्नि, तीसरा नेत्र अग्नि का है, वो है शिव। प्रशांत है, प्रशांत महासागर की तरह। मां गंगा पूरे वेग से आई और जटाधारी नीलकंठ अवरदानी ने खोली अपनी सुंदर जटाएं, मानो सोने और तांबे के बाल हों, इतनी प्यारी प्यारी चमकती हुई जटाएं। और तो और एक बूंद जल भी जटाओं से बाहर नहीं निकल पाया। माता जी तो सोच रही थी पूरा भागे ले जाऊंगी बाबा को। ये कोई द्रोह नहीं है, प्लीज, ये कोई द्रोह नहीं है, ये कोई एक दूसरे को चैलेंज नहीं है। बस जैसे कई बार पुत्र पिता को कहता है आज मैं खेलना धंधा करने, देखना कौन जीतता है, इस भाव से। पर बंधुओं, एक बूंद भी जटा से बाहर नहीं निकली तो नाम पड़ गया मां गंगा का जटाशंकरी। भी बनाओ, जटाशंकरी। दो शब्द बोलो मेरे साथ, भज मन राम